Hello guys, good evening to all. Welcome back to my YouTube channel. I hope all is well. कैसे हैं आप लोग? आप मुझे लगता है आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे कमाल कर रहे होंगे, है ना? और आज हम टुडे आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का सिलेबस, जो कि जब हम डिप्लोमा की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं या डिप्लोमा का यूपीबीटी के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो बस भी आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ ही हम जानेंगे कि जो आपका डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर है उसमें कौन सा पार्ट्स इम्पोर्टेंट है, कौन सा चैप्टर आपका इम्पोर्टेंस है और कौन सा जो सिलेबस के जो मेन टॉपिक्स हैं आपको कौन सा पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। और मेन टॉपिक्स आपके कौन कौन से पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। आई होप आपको सेशन में मज़ा आएगा। और चलते हैं, डिस्कस करते हैं डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का सिलेबस। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का सिलेबस हमने यहाँ पर लिया हुआ है। इसमें ये स्पेशली आपका यूपी बीटी के स्टूडेंट्स के लिए है। जो स्टूडेंट्स छात्र सिलेबस को देखना चाह रहे हैं कि सिलेबस में हम क्या क्या पढ़ेंगे, है ना? और इसके साथ साथ ही हम रेशनल्स क्या है, दिस इज सब्जेक्ट इन अप्लाइड इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। ये क्या है, आपका अप्लाइड इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है जो डिप्लोमा होल्डर के लिए सिविल इंजीनियरिंग में रिक्वायर्ड है। सुपरवाइज स्टील कंस्ट्रक्शन कि हम जब स्टील कंस्ट्रक्शन कराते हैं, स्टील कंस्ट्रक्शन साइट पर कराएंगे या फैब्रिकेशन कराएंगे तो ये सुपरवाइज करता है स्टूडेंट को। और ही में आल्सो भी रिक्वायर्ड टू डिजाइन सिंपल स्ट्रक्चर एलिमेंट, और इसके अकॉर्डिंग ही जो छात्र हैं वो सिंपल स्ट्रक्चर एलिमेंट को डिजाइन कर सकते हैं। मेक चेंजेस इन डिजाइन, और अगर डिजाइनिंग में कहीं गड़बड़ है या आपको लगता है कि ये एलिमेंट गलत डिजाइन है, गलत शेप और साइज का आ रहा है, तो हम उसको अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, या अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल के अकॉर्डिंग उसको हम अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हैं। दिस सब्जेक्ट thus deal with elementary design principle as per the BIS Bureau of Indian Standard Code of Practice IS 800। और इसके अकॉर्डिंग जो हमारा भारतीय मानक ब्यूरो है उसने कोड ऑफ प्रैक्टिस दिया है इंडियन स्टैंडर्ड 800 2007। लर्निंग आउटकम में हम देखने वाले हैं कि बच्चों को ये किस तरीके से, जो बच्चे इसको पढ़ रहे हैं, है ना, थर्ड ईयर में, खासकर जो फाइनल ईयर में है, उन छात्र के लिए ये आवश्यक है कि वो इसको स्टडी करने के बाद एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड जो आपकी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी है स्टील की उसको रीड कर पाएंगे और उसकी क्या डिजाइनेशन है उसको भी स्टडी कर पाएंगे। आफ्टर दैट सेलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोल्टेड एंड रिवेल्डेड जॉइंट्स, और उसके बाद जो आपके विभिन्न प्रकार के जो कनेक्शंस हैं, जो जोड़ को डिजाइन किया जाएगा, वो बोल्टेड है या वेल्डेड जॉइंट को डिजाइन कर पाएंगे या रिवेटेड कर पाएंगे। और उसके बाद साथ साथ ही एनालाइज कर पाएंगे डिजाइन सिंगल एंड डबल एंगल सेक्शन स्ट्रट्स यानी कंप्रेशन मेंबर एंड आई सेक्शन कंप्रेशन मेंबर को भी ये कर पाएंगे, एनालाइज और डिजाइन कर पाएंगे। आफ्टर दैट एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रसेस, जो आपकी विभिन्न प्रकार के ट्रसेस हैं, देयर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं और यूजेबिलिटी है, उसको भी एक्सप्लेन कर पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे, डिजाइन कर पाएंगे सिंपल सपोर्टेड स्टील बीम को। और सेलेक्ट वेरियस टाइप्स ऑफ प्लेट गर्डर, और प्लेट गर्डर को कहाँ पर सेलेक्ट करना है लोडिंग के अकॉर्डिंग, ये भी हम सेलेक्ट कर पाएंगे। और इसके साथ साथ ही सुपरवाइज कर पाएंगे फैब्रिकेशन यानी उसकी मेंटेनेंस के लिए, और इरेक्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर लाइक ट्रैक्स कॉलम एंड गर्डर्स के लिए। डिटेल कंटेंट में हम जानते हैं, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है इसमें आपको पढ़ना है स्ट्रक्चरल स्टील एंड सेक्शन। स्ट्रक्चरल स्टील और सेक्शन में हम जानेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील, स्ट्रक्चरल स्टील क्या है, उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। उसके साथ साथ ही हम यहाँ पर जानेंगे कि स्टील स्ट्रक्चर सेक्शन के लिए आईएस हैंडबुक एंड आईएस इंडियन स्टैंडर्ड कोड 800 2007 को के अकॉर्डिंग हम उसको डिजाइन करना है या क्लासीफाई करना है। और उसके साथ साथ ही टेबुलर सेक्शन को भी हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे रिवेटेड कनेक्शन। रिवेटेड कनेक्शन में हम टाइप्स ऑफ रिवेट पढ़ेंगे कि जो हम रिवेट लगा रहे हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, और रिवेट में
जो आपकी परमिसिबल स्ट्रेसेज है यानी अनुज्ञेय प्रतिबल है उसके बारे में हम पढ़ पाएंगे रिवेट्स में, और टाइप्स ऑफ रिवेट जॉइंट्स पढ़ पाएंगे, जैसे कि टाइप्स ऑफ रिवेट्स में आप लैप जॉइंट और बट जॉइंट को पढ़ेंगे, स्पेसिफिकेशंस पढ़ेंगे एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड 800 के अकॉर्डिंग, फेलियर ऑफ रिवेट जॉइंट किस टाइप से फेल होते हैं, उसके बाद उसकी स्ट्रेंथ हम निकालेंगे, और स्ट्रेंथ के साथ साथ हम यहाँ पर एफिशिएंसी ऑफ रिवेटेड जॉइंट भी कैलकुलेट करने वाले, यानी उसकी क्षमता जो आएगी वो कितने % आने वाली, ये भी हम इसको करने वाले हैं, कैलकुलेट करने वाले हैं। और डिजाइन ऑफ रिवेटेड कनेक्शन ओनली एक्सियली लोडेड नंबर, नो स्टैगर रिवेटिंग, ठीक है नहीं। और डिजाइन करने वाले हैं रिवेट कनेक्शन को जो ओनली एक्सियली लोडेड मेंबर है उसको ही हम क्या करने वाले हैं, डिजाइन करने वाले हैं यहाँ पर। इसके साथ चैप्टर 3 में हम बोल्ट कनेक्शन पढ़ेंगे। बोल्ट कनेक्शन में टाइप्स ऑफ बोल्ट्स, बोल्ट कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ेंगे। परम्यूचुअल स्ट्रेसेस इन बोल्ट, बोल्ट में परम्यूचुअल स्ट्रेसेस यानी अनुज्ञेय प्रतिबलों के मान हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। इसके साथ साथ ही बोल्ट जोड़ में जोड़ कितने प्रकार के होते हैं ये जानेंगे। स्पेसिफिकेशन पढ़ेंगे बोल्ट जॉइंट के लिए जो एज पर IN स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड 800 के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे भारतीय मानक के अनुसार। फेलियर ऑफ वोल्टेज जॉइंट पढ़ेंगे कि वोल्ट जॉइंट की विफलताएं कितने प्रकार की होती है। इसके साथ हम अजम्पशन हम पढ़ने वाले हैं। थ्योरी ऑफ वोल्टेज जॉइंट्स पढ़ेंगे, स्ट्रेंथ एंड एफिशिएंसी ऑफ बोल्ट जॉइंट निकालेंगे, और डिजाइन ऑफ बोल्ट जॉइंट्स फॉर एक्सियली लोडेड मेंबर्स, और इसमें कोई भी स्टैगर्ड बोल्टिंग या जो अरेंजमेंट है वो हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। चैप्टर 4 में हम पढ़ने वाले हैं वेल्डेड कनेक्शन, जिसमें हम टाइप्स ऑफ बेल्ट्स एंड वेल्डेड जॉइंट पढ़ेंगे, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ वेल्डेड जॉइंट्स पढ़ेंगे, डिजाइन ऑफ फ्लैट एंड बट वेल्ड्स फॉर एक्सियली लोडेड मेंबर्स, यानी जो आपके अक्षीय भार वाले कॉलम है या अक्षीय भार वाले बीम है हम उसको ही क्या करेंगे यहाँ पर डिजाइन करेंगे, और इसमें हम डिजाइन ऑफ फ्लैट और बट वेल्ड को पढ़ने वाले हैं। इसके साथ साथ चैप्टर 5 में हम पढ़ने वाले हैं टेंशन मेंबर। टेंशन मेंबर में हम एनालाइज कर पाएंगे, डिजाइन कर पाएंगे सिंगल एंड डबल सेक्शन टेंशन मेंबर को, और उसमें रिवेटेड और वेल्डेड कनेक्शन को भी हम क्या कर पाएंगे, डिजाइन कर पाएंगे विद गसट प्लेट IS कोड 800 2000 के अकॉर्डिंग। जो आपका इंडियन स्टैंडर्ड बोर्ड यहाँ पर भारतीय मानक के अनुसार जो आपका कोड है 800 800 2007 हमें यहाँ पर लेना है। और इंट्रोडक्शन टू लग एंगल एंड टेंशन स्प्लाइसिस को भी हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, इंट्रोड्यूस करेंगे। इंट्रोडक्शन मीन्स उसको हम देखेंगे, थ्योरिटिकल पार्ट आपका यहाँ पर आने वाला है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 में कंप्रेशन मेंबर, इसमें एंगल स्टड्स पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ सेक्शन यूज्ड, कौन से टाइप के सेक्शन हम यूज कर पा रहेंगे, इफेक्टिव लेंथ प्रभावी लंबाई पढ़ेंगे, रेडियस ऑफ जियारेशन पढ़ेंगे, परिभ्रमण त्रिज्या और स्लेंडरनेस रेशो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, और इट्स लिमिट उसकी क्या लिमिट्स आएंगी और परमिजिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस यानी अनुज्ञेय संपीड़न प्रतिबल को भी एनालाइज कर पाएंगे, डिजाइन कर पाएंगे फॉर सिंगल एंड डबल एंगल सेक्शन के लिए, और कंप्रेशन मेंबर सब्जेक्ट टू एक्सियल लोड, ठीक है नहीं। और उसी मेंबर्स यानी उसी को हम डिजाइन करके चलेंगे यहाँ पर जिस पर हमारा एक्सियल लोड आ रहा हो। एक्सियल लोड मतलब होता है कि आपका जो मेंबर पे जो लोड लगा है वो आपका उसके सेंटर पॉइंट पर लगा होना चाहिए, ना कि सेंट्रिक। तो हम यहाँ पर इसेंट्रिक कनेक्शन नहीं पढ़ेंगे, सेंट्रिक कनेक्शन पढ़ेंगे, ना कि सेंट्रिक। इंट्रोडक्शन टू एनालाइज एंड डिजाइन ऑफ एक्सियली लोडेड कॉलम, और यहाँ पर इंट्रोडक्शन पढ़ना है हमें एनालाइजिंग और डिजाइन ऑफ एक्सियली लोडेड कॉलम के इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, और इंट्रोडक्शन ऑफ लेसिंग एंड बैटनिंग, इसमें कोई भी आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेसिंग और बैटनिंग की नहीं पढ़नी है, यानी कोई भी न्यूमेरिकल नहीं करना है लेसिंग का और बैटनिंग का। चैप्टर 7 में हम पढ़ने वाले हैं रूफ ट्रसेस। रूफ ट्रसेस में हम पढ़ेंगे रूफ ट्रसेस में हम यहाँ पर जानेंगे फॉर्म ऑफ ट्रस, पिच ऑफ रूफ ट्रस क्या होता है, स्पेसिंग ऑफ ट्रसेस क्या होता है, स्पेसिंग ऑफ पर्लिन और कनेक्शन बिटवीन पर्लिन एंड रूफ कवरिंग। जो आप पर्लिंग और कनेक्शन रूफ ट्रसेस आपकी एक ड्राइंग में भी आएगा ये वाला पार्ट, तो इसको हम इजीली क्या करेंगे, पढ़ के चलेंगे, ठीक है नहीं। कनेक्शन बिटवीन पर्लिन एंड प्रिंसिपल राफ्टर, इसमें भी आपको पढ़ना है, इसमें आपको कोई डिजाइनिंग नहीं पढ़ना है, इसमें आपको ओनली कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखने हैं। चैप्टर 8 में हम पढ़ने वाले हैं कॉलम बेस। कॉलम बेस में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कॉलम बेस। कॉलम बेस कितने प्रकार के होते हैं, बेस मीन्स जो आपकी फाउंडेशन बनाई जाएगी, जो उसका बेस बनाया जाएगा, है ना, उसके कितने टाइप से हम कॉलम बेस बना सकते हैं, जैसे कि स्लैब बेस पढ़ेंगे, कसेट बेस पढ़ेंगे,
और डिजाइन ऑफ स्लैब बेस एंड कंक्रीट ब्लॉक। स्लैब बेस को या कंक्रीट ब्लॉक को कैसे डिजाइन करेंगे, तो ये आपको कॉलम बेसिस में पढ़ना है। तो चैप्टर 7 और 8 ये आपके, और चैप्टर 9, तो ये आपके 7, 8, 9 आपके ड्राइंग में भी पूछे जाएंगे, स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग में इसकी ड्राइंग पूछी जाएगी, और डिजाइनिंग या कॉन्सेप्ट में आपको 7, 8, 9 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ने ही है, ठीक है नहीं, क्योंकि इन 3 चैप्टर को पढ़ने से आपका स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग और डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का 40% सिलेबस क्या हो जाएगा, कवर अप हो जाएगा। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे कॉलम बेसिस में ही इंट्रोडक्शन टू गसट बेस, नॉन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, कोई हमें नॉन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं करनी है, और इंट्रोडक्शन टू बीम कॉलम डिजाइन फॉर सिंपल बिल्टअप बीम्स, और इंट्रोडक्शन पढ़ना है हमें बीम कॉलम डिजाइन का सिंपल बिल्टअप बीम के लिए। सिमेट्रिकल आई सेक्शन हम यहाँ पर लेंगे विथ कवर प्लेट्स ओनली, ठीक है नहीं, कवर प्लेट्स के अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पर डिजाइन करना है। इसके अलावा कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमें यहाँ पर नहीं पढ़नी है। चैप्टर 9 में हम पढ़ने वाले हैं बीम, जिसमें हम एनालाइज एंड डिजाइन ऑफ सिंगल सेक्शन सिंपल सपोर्टेड लैटरली रेस्ट्रेंट बीम पढ़ने वाले हैं। बीम में हम लैटरली रेस्ट्रेंट बीम पढ़ेंगे, और इंट्रोडक्शन टू प्लेट गर्डर, प्लेट गर्डर की थ्योरी आपको यहाँ पर पढ़नी है कि प्लेट गर्डर क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, एंड फंक्शन पढ़ेंगे उसके क्या कार्य हैं, और वेरियस एलिमेंट ऑफ प्लेट गर्डर के कौन कौन से पार्ट्स हैं, ये आपको पढ़ना है चैप्टर 9 में। और चैप्टर 10 में हम यहाँ पर फैब्रिकेशन एंड इरेक्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर लाइक ट्रसेस कॉलम एंड गिर्डर्स, फैब्रिकेशन और इरेक्शन में हमें स्टील स्ट्रक्चर को पढ़ना है, जिसमें हम ट्रसेस और कॉलम और गिर्डर को कवर अप करेंगे, क्योंकि उसका मेंटेनेंस और रिपेयर हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये आपका था सिलेबस, और इम्पोर्टेंट नोट आपका यहाँ पर दिया, यूज ऑफ IS 800, आप 1984 वाला कोड भी यूज कर सकते हैं, या 800 2007 वाला स्टील कोड भी आप यूज यहाँ पर कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही आपको चाहिए यहाँ पर स्टील टेबल, ठीक है नहीं, तो स्टील टेबल और इंडियन स्टैंडर्ड 800 कोड आपको एग्जामिनेशन में कभी कभी आपको अलाउ होता है। अगर आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देगा तो आपको इंडियन स्टैंडर्ड कोड 800 2007 ले जाना होगा अपने साथ, और स्टील टेबल को भी आपको प्रिफेयर करना पड़ेगा अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कोई आती है तो। अगर वो आपको थ्योरेटिकल पार्ट देगा तो थ्योरेटिकल पार्ट में आपको इंडियन स्टैंडर्ड कोड और स्टील टेबल आपको अलाउ नहीं होगी, ठीक है नहीं। तो सभी स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगी तो ये अलाउ होता है, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं आई कोई तो आपको ये नहीं दिया जाएगा, ठीक है नहीं, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं IS कोड में से जो आपकी थ्योरी मिलती है वो उसको कॉपी कर देते हैं वहां पर, तो इसलिए ये कभी कभी वो अलाउ करता है और कभी कभी अलाउ नहीं करता है। तो बच्चों को इंडियन स्टैंडर्ड कोड और स्टील टेबल पर डिपेंड नहीं रहना है कि ये हमको मिलेगी, ठीक है नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता, ऐसा देखने में आया आता है कि बच्चा तो स्टील टेबल और IS कोड ले जाता है एग्जाम के टाइम में, लेकिन वहां पर अलाउ नहीं होता है, ठीक है नहीं। अगर अलाउ होगा तो आपको पेपर में ऊपर साफ साफ शब्दों में लिखा होगा कि आपको इंडियन स्टैंडर्ड 800 2000 कोड और स्टील टेबल आपको मिल जाएगी, ठीक है नहीं, यानी आपको अलाउ की जाएगी इसमें। तो आई होप आपको ये सिलेबस यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको क्या पढ़ना है, ठीक है नहीं। बीम पढ़ना है, कॉलम बेसिस पढ़ने हैं, रूफ ट्रस पढ़ना है, कंप्रेशन मेंबर पढ़ना है, टेंशन मेंबर पढ़ना है, बेल्ट कनेक्शन, बोल्ट कनेक्शन और रिवेट कनेक्शन, और इसके साथ साथ ही हम स्ट्रक्चरल स्टील की प्रॉपर्टीज, माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, एडवांटेज डिसएडवांटेज, केमिकल कंपोजिशन, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पर पढ़नी है। इसके साथ साथ ही स्ट्रक्चरल स्टील में ही आपको टाइप्स ऑफ सेक्शंस, रोल स्टील सेक्शन को भी पढ़ के जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपका जो बनता है वो, तो चैप्टर 1 आपका इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 ये आपके इंपॉर्टेंट हैं। इसके साथ साथ ही कंप्रेशन और टेंशन मेंबर में आपका एक एक क्वेश्चन आ सकता है, ज्यादा अनुपात इसमें नहीं पूछा जाता है। रूफ ट्रसेज में आपको ओनली थ्योरेटिकल पोर्शन मिलेगा, कॉलम बेसिस में भी आपको थ्योरेटिकल पोर्शन मिलेगा, बीम में भी आपको थ्योरेटिकल पोर्शन ही मिलेगा, ठीक है नहीं। तो न्यूमेरिकल पोर्शन जो आपको मिलने वाला है इसमें, है ना, न्यूमेरिकल पोर्शन आपको कहाँ पर मिल सकता है, कंप्रेशन मेंबर में कोई मिल गया, वैसे आता नहीं है ना, तो आपको बेल्ट कनेक्शन, रिवेट कनेक्शन और बोल्ट कनेक्शन, इसी में ही आपको एक न्यूमेरिकल पोर्शन मिल सकता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिल सकता है। और बाकी जो आपके चैप्टर्स हैं, मैं श्योर हूँ कि आपको जो पेपर आता है वो 80% थ्योरेटिकल आता है, बाकी 20% आपका न्यूमेरिकल आता है, तो आपको
थ्योरेटिकल पोर्शन पर ज़्यादा ध्यान देना है और न्यूमेरिकल पोर्शन पर जितना हो सके, अगर आपको न्यूमेरिकल पोर्शन अच्छा लगता है तो न्यूमेरिकल पोर्शन पर भी ध्यान दे सकते हैं। बेसिकली आपका ये 70 टू 80% आपका थ्योरेटिकल पेपर आपको एग्जाम टाइम में देखने को मिलता है, ठीक है नहीं? तो आप इसको थ्योरेटिकल पोर्शन को भी क्या करेंगे, कवर करेंगे। जैसे कि हम लेक्चर ले रहे हैं तो आप लेक्चर पर लेते रहिए और नोट्स बनाते रहिए, तो आपको थ्योरेटिकल पोर्शन और न्यूमेरिकल पोर्शन भी मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपको ये सेशन भी अच्छा लगा होगा।